जिसको हमारे सोसाइटी में इतना ज़्यादा डिस्कस तो नहीं किया जाता, लेकिन हर बंदा ही इसके बारे में जानना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाई जाए। आज का टॉपिक वो हमारा है जी लिबिडो हेल्थ का, जिसको हमारे सोसाइटी में इतना ज़्यादा डिस्कस तो नहीं किया जाता, लेकिन हर बंदा ही इसके बारे में जानना चाहता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स की कि जो आपकी लिबिडो हेल्थ या सेक्स ड्राइव को मज़ीद इम्प्रूव करते हैं। उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम नट्स की और सीड्स की। नट्स दे आर एक्सलेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड गुड फैटी एसिड्स। जैसा कि वॉलनट्स की बात करते हैं, आलमंड्स की बात करते हैं, तो इनमें विटामिन ई की बहुत अच्छी अमाउंट होती है। इसके अलावा इनमें गुड फैटी एसिड होते हैं, या जिन्हें हम ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं। तो ये हमारे वेसल्स और आर्टरीज़ की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बेहतर होता है। तो जितनी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी, उतनी ही लिबिडो हेल्थ भी बेहतर होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पम्पकिन सीड्स या कद्दू के बीज, तो उनमें बड़ी अच्छी अमाउंट में एल आर्जिनिन होती है। एल आर्जिनिन हमारी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने के अमल को प्रमोट करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड व्यूअर्स, ये हमारे वेसल और आर्टरीज वेसोडाइलेटरी इफेक्ट देता है, या जिसकी वजह से कह लें कि आपकी वेसल्स और आर्टरीज वो डायलेट करती हैं और ब्लड फ्लो बेहतर होता है, और उसकी वजह से इरेक्शन भी बेहतर होगी। इसके बाद बात हम करते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स दे आर एक्सलेंट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। अब उसमें जो सबसे बेस्ट होगा वो है जी वाटरमेलन। वाटरमेलन में जी सिट्रोलिन की बड़ी अच्छी अमाउंट होती है, और सिट्रोलिन ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है इनटू एल आर्जिनिन, और एल आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने के प्रोसेस को इम्प्रूव करता है, और उसकी वजह से जो हमारी बॉडी में वेसोडाइलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और इस तरह से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं हम पोमेग्रेनेट या अनार, अनार के अंदर नेचुरली एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जिसे हम कहते हैं एलर्जिक एसिड। ये है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है, और जिसकी वजह से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की। कौन कौन सी वेजिटेबल्स ब्लड फ्लो को बेहतर करेंगे और लिबिडो हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे? तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स व्यूअर्स जो ना, इनमें बहुत अच्छी अमाउंट में एक तो आयरन मिलता है आपको। इसके अलावा इसमें आपको डाइट्री नाइट्रेट्स मिलते हैं, और डाइट्री नाइट्रेट्स ये भी नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने के अमल को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे वेसल्स और आर्टरीज उनमें वेसोडाइलेटरी इफेक्ट होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं टमाटो की, यानी कि टमाटर। टमाटर के अंदर बड़ी अच्छी अमाउंट में लाइकोपीन है। लाइकोपीन बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और ये भी ब्लड फ्लो को बहुत इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से लिबिडो हेल्थ और सेक्स ड्राइव जो ना वो इम्प्रूव होती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं जिंजर की, या जिससे हम अदरक बोलते हैं, अदरक के अंदर नेचुरली जिंजरोल होता है। तो जिंजरोल इट इज़ एन एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट, और ये भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। इसके अलावा टर्मेरिक, फिर आपको याद होगा पहले वक्तों में लोग दूध के अंदर, नीम गर्म दूध के अंदर हल्दी डाल के तो उसको कंज्यूम करते थे। हल्दी के अंदर एक नेचुरली एक कंपाउंड मौजूद है, जिसे हम कहते हैं कर्क्यूमिन, जो कि एक्सीलेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और अगर हम इसको लेते हैं डेली बेसिस पे, और ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले, तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसके बाद बात करते हैं गार्लिक की। गार्लिक में व्यूअर्स एक सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड होता है, जिसे हम कहते हैं एलिसिन, जो कि एक्सीलेंट वेसोडाइलेटरी इफेक्ट रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और ये ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, और बल्कि ये ब्लड थिनर का काम भी करता है। अगर खून गाढ़ा हो गया है तो खून को पतला करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि थिकनिंग ऑफ ब्लड ये भी हार्ट डिजीज़ के साथ जुड़ी हुई है। इसके अलावा बीट रूट है, जिसे हम चुकंदर बोलते हैं, तो चुकंदर में नेचुरली विटामिन्स कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा डाइट्री नाइट्रेट्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के बनने के अमल को प्रमोट करते हैं।
अब बात करते हैं स्पाइसेस की। स्पाइसेस व्यूअर्स, इनमें बहुत ही अच्छे एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट पाए गए हैं। बात करते हैं हम दालचीनी की, जिसे हम सिनेमन भी बोलते हैं। तो सिनेमन के अंदर नेचुरली कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जो ब्लड फ्लो है उसको इम्प्रूव करते हैं, वेज़ोडाइलेटरी इफेक्ट होता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्लैक पेपर की। ब्लैक पेपर, इसमें नेचुरली कैप्सिन एक कंपाउंड होता है जो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है और वेज़ोडाइलेशन करता है और वेसल्स और आर्टरीज़ की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा बात करते हैं डार्क चॉकलेट की। तो व्यूअर्स, डार्क चॉकलेट जो ना, ये मूड फूड में भी आता है, क्योंकि ये आपके मूड को अच्छा करता है, एनर्जी डेवलप करता है या एक्साइटमेंट देता है आपको। तो वो वजह होती है इसमें मौजूद एक अमाइनो एसिड की वजह से, कि जिसे हम बोलते हैं फिनाइल एलानिन। और व्यूअर्स, ये हमारी बॉडी में ना डोपामीन के बनने के अमल को प्रमोट करता है, या यूँ कह लें कि डोपामीन बनता ही फिनाइल एलानिन के वजह से है। और इसलिए अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हैं तो उसकी वजह से आपका जो मूड है वो बहुत ज़रा अच्छा रहता है, आप खुश रहते हैं, क्योंकि डोपामीन आपकी बॉडी में फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस को प्रमोट करता है। इसके अलावा बात करते हैं एवोकाडो की। एवोकाडो का इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन अब यहाँ पे पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी हो गई है और इसमें बहुत ही अच्छे फैटी एसिड्स भी हैं। और इसके अलावा इसमें विटामिन ई की बड़ी अच्छी अमाउंट मौजूद है। विटामिन ई जो है ना, नेचुरल एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भी बड़ी अच्छी अमाउंट मिलती है। तो जिसकी वजह से ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। तो आई होप सो कि आपको मेरा आज का वीलॉग अच्छा लगा होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरा आज का वीलॉग कैसा लगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीलॉग्स मिलते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।